तो अब नीरज जी, अब आप और हम दोनों लाइव हैं और सर गुड इवनिंग मेरे सर, साथ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नीरज तिवारी मेरे साथ हैं रायपुर से, जो एनर्जिक इंडिया के इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और इनके कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे पास आए हैं व्हाट्सएप पे, एक एक करके लेने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका था, एक गिलास पानी में -650 मिली वोल्ट हमने लिया तो आधा गिलास पानी में कितना होगा। देखिए, अगर कैंगन वाटर जो हम लेते हैं उसका एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू, या जिसको हम कहते हैं ORP, अगर -650 है, तो अगर हम आधा ग्लास पियेंगे तो भी वो -650 ही रहने वाला है, वो कम नहीं होने वाला। ठीक है, अगर हम क्वांटिटी कम करेंगे तो भी उसका जितने पानी बचेगा, उसका जो वोल्टेज है वो -650 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने आधा ग्लास पिया तो -350 या -325 चला गया, ऐसा नहीं होगा। वो पूरे पानी जितना भी आपने कलेक्ट किया है, वो पूरे का वोल्टेज -650, अगर आप आधा उसमें से निकाल के दूसरे ग्लास में लेंगे और नापेंगे ORP, तो दोनों ग्लास में बराबर -650 वोल्ट ही, मिली वोल्ट ही करंट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक गिलास पानी निकाला, आधा हमने पी लिया, आधा छोड़ दिया, तो हमने 325 माइनस मिली वोल्ट लिया, ऐसा नहीं है। अगर हम पानी को लेके दो गिलास में आधा आधा करेंगे तो दोनों में -650 ही ORP मीटर दिखाएगा। तो आपको, है ना, ये तो आपका पहला क्वेश्चन हुआ। और हमको है ना, और हमको दिन भर में कितना पानी लेना चाहिए। देखिए क्या है, जिसकी बॉडी में जितना जी हाँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है सर कि जब यदि ORP सेम है तो हमको कितना ORP लेना चाहिए। अब ओरेक में इसको हम कैलकुलेट कर नहीं पा रहे हैं, ORP को ओरेक में कोई कैलकुलेशन की विधि नहीं पता, तो किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए, एक्चुअली जब साइंटिस्ट ने देखा कि आपने देखा होगा बहुत सारे टाइप के कैंसर मौजूद हैं, जैसे लंग कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ब्लड कैंसर हुआ, है ना, शरीर के हर ऑर्गन में कैंसर होता है। और शरीर का एक ऑर्गन ऐसा है जिसमें कैंसर नहीं होता, और वो है हमारा हार्ट। हमारे कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि हार्ट का कैंसर हो गया। तो जब हार्ट में कैंसर क्यों नहीं होता, इसका जब पता लगाया गया तो देखा कि हार्ट में जो ब्लड होता है उसका ORP होता है -120 मिली वोल्ट। ठीक है, हार्ट में जो ब्लड होता है ना, तो हार्ट में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स का ORP होता है -120 मिली वोल्ट। तो ये एक हेल्दी वोल्टेज है जो हमारी बॉडी को चाहिए। अगर हमारा वोल्टेज कम कम हो जाता है और प्लस में चला जाता है तो हम बीमारियों की तरफ जाते हैं। जैसे अगर किसी का 60-70 मिली वोल्ट हो गया तो उसकी बॉडी में ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, उसको कैंसर होगा, उसको अर्थराइटिस होगा, है ना, उसको कई तरह के स्किन डिसऑर्डर होंगे, एसिडिटी होगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा। तो इस तरीके की चीज़ें अगर उसके सेल का वोल्टेज प्लस में जाएगा तो होगा। अब सेल का वोल्टेज -120 हार्ट में होता है और पूरी बॉडी में ये कम कम होता जाता है, क्योंकि हार्ट जो है, हार्ट के पास हमारे लंग्स हैं। तो हार्ट जब में जो दूषित ब्लड आता है तब हार्ट लंग्स को देता है वो ब्लड, और यहाँ से उसको रिच ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, इसके कारण जो फिर वो रिच ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में आता है, वहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसमें भी ये वाला वोल्टेज या -60 -70 ये मेंटेन होना चाहिए। तो हमारे मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं हमारी बॉडी में। अब आपका जो क्वेश्चन था कि कितना पानी पीना चाहिए, तो जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा टॉक्सिन है उसको उतना प्यास लगेगा। आप ये मान के चलिए कि अगर बॉडी में टॉक्सिन कम है, टॉक्सिसिटी कम है, तो बॉडी पानी नहीं मांगेगी। ऐसे कई लोग हैं जो 2-2 3-3 दिन में एक बार पानी पीते हैं। अभी भी हमारे, आप ब्रिदेरियन करके डालेंगे यूट्यूब पे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी एक दिन छोड़ के पीते हैं या 2 दिन छोड़ के पीते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं है। तो बॉडी जितना टॉक्सिक होगा उतना जो है डिहाइड्रेटेड जितना रहेगा उतना बॉडी पानी मांगेगा। जो आप इस प्रकार का कोई भोजन कर रहे हैं जो बहुत एसिडिक है तो आपका बॉडी पानी मांगेगा। उसका डायरेक्ट रिलेशन टॉक्सिसिटी से है। जो भी टॉक्सिन आपकी बॉडी में है, टॉक्सिन कम है तो पानी की खपत कम है, टॉक्सिन ज़्यादा है तो पानी आपको ज़्यादा लगेगा। उसके बाद लोग क्या करते हैं, एकदम से पूरा पानी एक झटके में पी जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ इंडिया में कहा गया है बार बार कि पानी को घूट घूट करके पीना है, क्योंकि जबान के ऊपर जो तालू रहता है यहीं से पानी सक होता है। तो ये एक जस्ट लाइक आप समझ लो किसी कार का रेडिएटर जैसे आप समझ लो।
तो पर हम क्या करते हैं कि पानी को होल्ड नहीं करते, एकदम पी जाते हैं, गटक जाते हैं। और फिर कुछ लोग बार बार थूकने की भी आदत होती है, जैसे कुछ लोग गुटखा खाते हैं, कुछ लोग पान खाते हैं, तो बार बार अपनी सलाइवा को थूकते हैं। तो इस कारण से भी जो है उनकी बॉडी टॉक्सिक हो जाती है, और ऐसे लोगों को ज़्यादा पानी की प्यास लगेगी जो गुटखा खाते हैं या बार बार थूकते हैं या पानी को गटक के पी जाते हैं, थोड़ा सा होल्ड नहीं करते, तो उनको प्यास ज़्यादा लगेगी। या बहुत ज़्यादा एसिडिक भोजन करते हैं तो उनको एक नॉर्मल आदमी की अपेक्षा ज़्यादा प्यास लगेगी। और जो बेसिकली इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि क्योंकि बॉडी का 72% हिस्सा पानी है, तो हमें हमारे भोजन का भी 70% हिस्सा पानी होना चाहिए। वो काय में होगा, जैसे आपने गाजर है, ककड़ी है, टमाटर है, मूली है, जो भी रॉ वेजिटेबल्स हैं और जो फ्रूट्स हैं, उनमें एक्चुअली पूरा पानी ही होता है। पर जब हम उनको कुक कर देते हैं तो वो डिहाइड्रेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर हार्ट को ठीक रखना है हमें, तो हमें हमारी भोजन में 70% ऐसा डाइट होना चाहिए जिसमें पानी हो, नहीं तो हार्ट आपका खराब हो जाएगा, इमीडिएट खराब होगा। अब जहाँ कैंगन में पानी का रोल ये आता है कि जो लोग पका भोजन करते हैं, नहीं कर रहे हैं, सैलेड नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे लोग अगर इस पानी को पिएंगे, कैंगन वाटर पिएंगे, तो क्योंकि कैंगन वाटर एक इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर है, हल्का पानी है, स्ट्रक्चर्ड वाटर, इसका एक स्ट्रक्चर है इस पानी का। तो इसके कारण ये पानी क्या जल्दी जाएगा, सेल्स में जाएगा, इसके अंदर हाइड्रोजन है, इन्फ्यूज्ड हाइड्रोजन है। ठीक है, नॉर्मल जो पानी है उसमें हाइड्रोजन जो है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, वो प्रेजेंट नहीं है। इस पानी में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, जो हम टेस्ट के द्वारा भी देखते हैं, आप लाइटर लगाते हैं तो पट पट की आवाज आती है। उसके बाद हाइड्रोजन मीटर आते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन पीपीएम में होता है। तो इसमें हाइड्रोजन नॉर्मल आप पानी देखोगे तो उसमें 0 पीपीएम आएगा, हाइड्रोजन मीटर आप लगाओगे कैंगन में तो वो 900 पीपीएम 800 पीपीएम आता है। तो इसमें जो है, बिकॉज हमने पानी को भेजा, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, इससे इसके अंदर जो है इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी चेंज हो जाता है, इसके अंदर OH नेगेटिव भी आ जाता है। जो आपने पूछा है कि इसमें कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसमें H2 गैस आ जाती है। हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एंटीऑक्सीडेंट है जो इसके अंदर आ जाता है इलेक्ट्रिक शॉक के कारण, और दूसरा इसमें OH नेगेटिव आ जाता है। अब हमारी बॉडी में बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि प्रतिपल ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके लिए आपको फ्री रेडिकल को थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे 2 के पेयर में घूमते हैं, डबल, और इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाता है, ये कब होता है, जैसे आपको कोई तनाव आ गया, आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, किसी भी प्रकार का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, आपका कहीं किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, तो बार बार है ना अत्यधिक एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस लेना, इससे बार बार फ्री रेडिकल बनता है। तो बॉडी में कई प्रकार के फ्री रेडिकल बेसिकली बनते हैं। अब जैसे अगर बात करें तो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स अगर हम देखेंगे इधर, तो आप पाएंगे कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं वो है आपके, जैसे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है, एक सुपर ऑक्साइड है, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोक्सिल आयन है OH, और एक पेरी ऑक्साइड नाइट्राइड। इतने सारे फ्री रेडिकल बॉडी बनाती है बार बार जब भी हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में होते हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा घातक जो आपका फ्री रेडिकल होता है वो OH होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है। और क्योंकि हमारे पानी में भी हाइड्रोक्सिल आयन होता है, तो ये शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल OH और पानी का OH आपस में रिएक्शन करते हैं, और वो फ्री रेडिकल पानी में कन्वर्ट हो जाता है और बाथरूम से निकल जाता है। इसलिए कंगन वाटर पीने के बाद आपको 2-3 बार यूरिन आता है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल पानी में कन्वर्ट हो गए, बाथरूम से निकल जाता है। और फिर हमें जो बॉडी को जो मिलता है वो स्टेबल ऑक्सीजन मिलता है, जो हमारी बॉडी को चाहिए, हमारे हार्ट को बेटर रखने के लिए, हमारा है ना ब्लड प्रेशर को बेटर रखने के लिए हमें स्टेबल ऑक्सीजन चाहिए, जो हमें ये OH और OH के रिएक्शन के बाद मिलता है। और क्योंकि OH जो है वो हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल है, इसलिए हमारे पानी का OH और ये OH तेजी से रिएक्ट करते हैं और फ्री रेडिकल पानी में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें जो रिएक्शन होता है। इस कारण ये पानी पीने के बाद आपको यूरिन आता है, तेजी से यूरिन आता है और प्रेशर से आता है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि प्रतिपल ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे हमारे ब्लड में क्या है, आयरन है। आयरन आपने देखा, आयरन जब भी हवा और पानी के संपर्क में आता है उसको जंग लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी रस्टिंग हो रहा है, क्योंकि ब्लड में जो है आयरन है, जो हीमोग्लोबिन में है। तो इस रस्टिंग को बचाने का यही एकमात्र तरीका है कि हम ऐसा पानी पिए जो हाइड्रोक्सिल आयन से लोडेड हो और जिसमें प्रचुर मात्रा में H2 गैस हो। तो इस प्रकार का पानी अगर हम पिएंगे तो हमारा, क्योंकि
जो जिंदा व्यक्ति है उसमें तो फ्री रेडिकल डेवलप होंगे, आप वो एक नेचुरल प्रोसेस उसको रोक नहीं सकते, पर आप उसको धीमा कर सकते हो। इसी हाइड्रोजन इज फॉर एंटी एजिंग, मतलब ऑक्सीडेंट्स फॉर एजिंग, उम्र को बढ़ाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इज फॉर रिवर्सिंग दी एज, एज को जो रिवर्स करते हैं वो है आपके एंटीऑक्सीडेंट। तो बॉडी भी एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और बहुत सारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, जब हम कच्चा भोजन करते हैं उन सब में एंजाइम्स होते हैं, और उसके बाद आपके प्रोटीन्स होते हैं, ये सब मिलकर एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। पर ये कब करेंगे, जब हम 80-20 डाइट लेंगे, मतलब 80% कच्चा 20% पका, इस प्रकार का हम भोजन करेंगे तब एंटीऑक्सीडेंट पैदा होगा। नहीं तो क्या होगा कि हम ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा बॉडी में बार बार, क्योंकि हम ऑक्सीडाइज फूड ही खा रहे हैं। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। और पानी, क्योंकि ये एक सॉल्वेंट है, पानी अपने आप में एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो पानी से बेहतर एंटीऑक्सीडेंट नहीं है वर्ल्ड में। इसीलिए जो लोग हुंजा वैली में है, वो है ना 80 साल की उम्र में आप देखते हैं लेडीज कंसीव करती हैं, माँ और लड़की की एज पता नहीं पड़ता, आइडेंटिफाई नहीं होता, क्योंकि वो लोग जो ग्लेशियर से जो आता हुआ पानी पी रहे हैं उसमें वो लोडेड है विद मिनरल्स, वो स्ट्रक्चर्ड वाटर है। और जो पानी हमारे पास आ रहा है वो डैम में स्टोर होकर आ रहा है, या आपके घर के आसपास कोई टंकी है, रात को पानी उसमें आ गया, सुबह आपके नल से आ गया, तो ये पानी जो रुका हुआ पानी है ये अनस्ट्रक्चर्ड वाटर है। इसलिए जब हम मशीन से ताज़ा पानी निकाल के पीते हैं तब ये पानी स्ट्रक्चर्ड वाटर हो जाता है, और ये जाके हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को स्ट्रक्चर्ड वाटर ही चाहिए, इसलिए ये जाके हमारे शरीर में बहुत सारे बेनिफिट इमीडिएट करने लग जाता है। तो इसलिए ये पानी हमें पीना है। अब आपका इस यहाँ तक तो क्लियर है आपको? तो सर इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा माप नहीं है कि हमको 4 ग्लास पीना है या 5 ग्लास पीना है या 7 ग्लास पानी पीना है, इतना एंटीऑक्सीडेंट लेना है शरीर को, इतना ओआरपी की जरूरत है, ऐसा कोई माप नहीं है क्या? देखिए एक्चुअली क्या है, -1000 -1200 तक तो परमिसिबल है, इतना ओआरपी तो आप ले ही सकते हैं। जैसे ग्रीन टी में -30 होता है, ठीक है, आप है ना, आप फ्रेश गन्ने का जूस लेंगे उसमें -300 होता है, पर आप अगर फ्रेश ये सब चीजें लेंगे तो ये जो है आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। -1000 -1200 तक एंटीऑक्सीडेंट लिया जा सकता है। अगर एंटीऑक्सीडेंट लेने के आज तक कोई साइड इफेक्ट देखे नहीं गए हैं, कि क्योंकि बॉडी में ऑक्सीडेशन ही इतना हो रहा है। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट लेंगे, जैसे कुछ लोग हैं, जैसे नेट पे आप देखेंगे तो कच्चे ही खाते हैं, तो उनका एज का पता ही नहीं चल रहा है। जैसे वो नारियल खाएंगे या कच्चा खाएंगे, सैलेड खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, वो कुक फूड से बहुत दूर हैं, तो उनकी बॉडी में आप देखेंगे लोडेड है एंटीऑक्सीडेंट, तो उससे कोई उनको परेशानी नहीं हो रही है, उल्टा फायदा हो रहा है, क्योंकि वो उनकी हड्डियां मजबूत है, उनकी बोन डेंसिटी जो है वो नॉर्मल आदमी से अच्छी है, उन्हें चश्मा नहीं लगा है, वो जल्दी थकते नहीं हैं। तो जब बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट होगा तब अच्छा भरपूर मात्रा में, तो इंसान थकेगा नहीं, है ना, साउंड स्लीप आएगा, बीमारियों से दूर हो जाएगा। तो ये सब रोल एंटीऑक्सीडेंट का है। तो अगर बॉडी ज़्यादा टॉक्सिक है तो ज़्यादा पानी मांगेगी, अगर आपने ज़्यादा पानी पी भी लिया तो भी बेसिकली वो किडनी से निकल जाएगा वो पानी। अगर जितना चाहिए बॉडी उतना रखेगी, बाकी पानी बाहर कर देगी। जैसे भोजन करते हैं, 3-4 रोटी आपने खा लिया, कभी ज़्यादा खा लिया, तो भाई क्या होगा कि वो चीज़ डाइजेस्ट होगी या उतनी बार आपको फ्रेश होने जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई पैमाना नहीं है कि कितना लेना है। बॉडी टॉक्सिक है तो ज़्यादा मांगेगी, और अगर आप अननेसेसरी आप पानी के या भोजन के आप ले ही नहीं सकते, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आप कभी बॉडी को दे भी नहीं पाओगे। तो ये तरीका मतलब है बेसिकली, है ना? जी जी, क्लियर है सर। और होगा कंजम्पशन एंटीऑक्सीडेंट वाला क्वेश्चन भी हो गया है। यदि एंटीऑक्सीडेंट हमने लिया तो क्या, ये भी आपका हमने जवाब दे दिया है जी, हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन था कि कैसे पता चलेगा शरीर में ज्यादा पीएच वाले पानी की आवश्यकता है, ठीक है जी। अब शरीर को बेसिकली चाहिए स्लाइटली अल्कलाइन चाहिए। अगर बॉडी में क्या होगा कि अगर बॉडी का स्किन का पीएच 6 है, स्टमक का पीएच 2.5 है ना, ऐसा अलग अलग बॉडी का अलग अलग पीएच होता है। तो अगर बॉडी का पीएच कम हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी खुद को अल्कलाइन बनाने के लिए कैल्शियम बॉडी से खींचेगी। तो सबसे पहले बॉडी घुटने से कैल्शियम खींचेगी। बॉडी एक्चुअली एक सुपर कंप्यूटर है, तो बॉडी क्या करेगी कि वो घुटने से खींचेगी, आपके घुटनों में दर्द होने लगेगा, है ना। इसके बाद भी आपने अच्छा भोजन नहीं दिया, पीएच मेंटेन नहीं करा, तो धीरे धीरे आपके जोड़ों में दर्द होगा, आपके कमर में दर्द होगा, मतलब आप बेड रिडन हो जाओगे। तो
है ना, क्योंकि बॉडी अपना पीएच मेंटेन करेगी। जैसे ब्लड का पीएच 7.365 होता है, वो अगर कम होगा तो इंसान मतलब या तो कैंसर हो जाएगा, और ज्यादा हो गया तो कोमा में चला जाएगा। तो ब्लड अपना पीएच मेंटेन करके चलता है, तो ब्लड का पीएच कभी 7.365 से इधर उधर नहीं होता। अगर स्लाइटली इधर हो गया या स्लाइटली उधर हो गया तो या तो कैंसर होगा या कोमा में चला जाएगा इंसान। तो बॉडी सुपर कंप्यूटर है। तो जब आपको घुटने में दर्द होने लगे, हाथ पैरों में दर्द होने लगे, तो आप समझ लेना कि कैल्शियम को बॉडी यूज कर रही है। इसका मतलब हमें हमारा पीएच हमें बढ़ाना है। तो जैसे आप देखोगे कि हरी सब्जियां हैं, है ना, जूसेस हैं, इन सब का पीएच जो होता है स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अगर आप मौसम्बी भी देखेंगे, लेमन भी देखेंगे, तो ऊपर से आपको एसिडिक दिखते हैं, पर अंदर जाके ये जब रिएक्शन करते हैं बॉडी के साथ तो ये अल्कलाइन हो जाते हैं। तो जब आप देखोगे कि जब भी पेशेंट्स को हाई अल्कलाइन डाइट पर रखा जाता है तो उनके सारे दर्द बंद हो जाते हैं, बिकॉज बॉडी का जो पीएच है वो बॉडी मेंटेन करेगी। और अगर आप पीएच कैसे पता पड़ेगा, जो आपको क्वेश्चन था कि कितना पानी पीना है, तो जहाँ इंसान को दर्द हो रहा है, सोने में दर्द हो रहा है, उठने बैठने में दर्द हो रहा है, चलने फिरने में दर्द हो रहा है, मतलब उसकी बॉडी का कैल्शियम डिप्लीट हो रहा है। क्योंकि हमारी बॉडी में हड्डियां हैं, मांस मज्जा हड्डी, है ना, जो 6 धातुओं से जो शरीर बना है, तो रक्त मांस अस्थि मेद मज्जा, तो ये पूरी 6 धातुओं से शरीर बना है, मिलके बना है। तो अगर हड्डियां वीक होने लगेंगी अगर आपका पीएच जो है अल्कलाइन से इधर शिफ्ट होगा तो बार बार। तो ये एक आंसर है आपके क्वेश्चन का कि हमें शरीर में ज्यादा अल्कलाइन होने से क्या होगा। शरीर अगर आपका जरूरत से ज्यादा अल्कलाइन हो गया तो आपके राइट साइड के जो ये जो उंगली है, ये जो फिंगर है, ये मिडिल, यहाँ इस पोर्शन में पूरा पेन होने लगेगा आपको। जो है आपका नाक में से पानी निकलने लगा, जैसे कई बार देखो रनी नोज हो जाता है, रनी नोज कहते हैं। तो जब बॉडी जरूरत से ज्यादा अल्कलाइन होगा तो राइट हैंड पोर्शन में पेन होगा, है ना, क्योंकि बॉडी का ये साइड एसिडिक है, ये सूर्य नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी, तो राइट साइड एसिडिक है, लेफ्ट साइड अल्कलाइन है। ऐसे किडनी भी आपकी जो है, किडनी का पूरा काम है बॉडी से यूरिक एसिड फेंकना, तो बॉडी को अल्कलाइन करने का पूरा काम बेसिकली किडनी का ही है। तो अगर आपने इस टाइप का पानी पिया और बॉडी ओवर अल्कलाइन हो गई तो ये राइट हैंड के ये जो पोर्शन है, यहाँ आपको पेन होगा, आपके जो नाक में से पानी निकलेगा बार बार, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी ओवर अल्कलाइन हो गई है। ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ेगा, चक्कर भी आ सकते हैं आप। तो जब आप इस पानी को बंद करेंगे तो इमीडिएट सारे सिम्टम्स सबसाइड हो जाएंगे। तो अगर किसी को लगता है कि कैंगन वाटर पी रहा है, नाक में से पानी आ रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी अल्कलाइन हो चुकी है, हो रही है, तो उसको पानी रिड्यूस करना चाहिए, 8 8.5, है ना, कम पीएच पे आना चाहिए, बिकॉज उसको जरूरत नहीं है। उसके बाद भी वो पीते रहेगा तो वो सिम्टम जारी रहेंगे, उसको पेन बना रहेगा, नाक में से पानी आता रहेगा, है ना। अगर ओवर अल्कलाइन बॉडी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर, उसको बार बार जो पानी पिएगा ब्लड प्रेशर एकदम शूट होगा। ऐसा हमारे पास आए हैं केसेस, तो फिर हम उनको कैंगन वाटर पीने के लिए मना करते हैं कि भाई आप कैंगन वाटर मत पियो, क्योंकि आपकी बॉडी अल्कलाइन है ऑलरेडी, अब आप थोड़ा सा रिड्यूस करो। जो बेसिक पीएच जो है कंपनी का 7 के ऊपर जो है ना, 8.5 9 9.5, आप 8.5 ही पियो अभी। तो फिर हम अपन रिकमेंड करते हैं लोगों को, और फिर लोग उनका सिम्टम सबसाइड हो जाते हैं। तो ये हमने कई केसेस में देखा है। तो पीएच अगर बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, राइट साइड पेन्स होंगे, नाक में से पानी आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, चक्कर आएंगे, ये सब होगा। तो सर मतलब स्टार्टिंग में हम लोगों को बोल सकते हैं कि आप 9:30 तक जाइए, लेकिन बाद में रिड्यूस कर सकते हैं। यस, पानी अलग अलग ही पीना है, बदल बदल के, एक दिन 9:30, 8-10 दिन बाद 8:30, ऐसा चेंज करना है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे पानी तो फिर क्या होगा कि उसको कभी भी 8-15 दिन में ऐसा लग सकता है, घबराहट हो सकती है, मतलब उसका बॉडी अल्कलाइन हो गया। तो बॉडी तो अपना देखिए सिस्टम, जो होमोस्टेसिस जो स्टेज है, उसको बॉडी तो बरकरार रखेगा, तो वो बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करेगा। फिर तो अगर वो बंद करेगा पानी तो सारे सिम्टम चले जाएंगे उसके। तो ये है आपका एक आंसर पीएच का, शरीर में ज्यादा अल्कलाइन होने से क्या होगा। और गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार 7.5 से 8.5 तक पानी पीने को कहा गया है, तो आप लोगों को 9.5 पानी पीने का सजेशन क्यों देते हैं, और 9.5 का पानी कब तक पीना है? वही मैंने अभी आपको बताया कि 9.5 कुछ समय तक पीना है, और कुछ समय के बाद आप उस पानी को बंद कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको स्लाइटली अल्कलाइन पानी पीने के लिए कहती है, पर गवर्नमेंट जो पानी को स्लाइटली अल्कलाइन करके देती है उसमें बहुत सारे केमिकल डालती है, क्लोरीन डालती है, फ्लोरीन डालती है, बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो गवर्नमेंट उस तरीके से उसको अल्कलाइन करती है, पर एक्चुअली अल्कलाइन पानी जो होता है, जैसे
हम अभी चित्रकूट वाटरफॉल गए थे, वहाँ का पानी 7.5 पीएच का था। तो जो नेचुरल सोर्सेज हैं वहाँ का पानी एक्चुअली एल्कलाइन होता है स्लाइटली, बाकी जो आपके पास जो पानी आता है उसको जो है केमिकल की मदद से एल्कलाइन किया जाता है। इसलिए जब आप 9.5 का पानी लेंगे तो आपका बॉडी 9.5 नहीं हो जाएगा, आपका बॉडी कहीं ना कहीं 4.5-5 पीएच के आसपास स्ट्रगल करता रहता है। तो जब आप 9.5 पानी पियेंगे तो आपका बॉडी का पीएच 7.5 8.5 के आसपास पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि 9.5 पियेंगे तो 9.5 हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी का पीएच 5.5 के आसपास नहीं फ्लक्चुएट कर रहा होगा। आपके सेल्स का अगर ओआरपी देखा जाए तो जैसे वो होगा, किसी का प्लस में आपको मिल सकता है। जैसे जिन लोगों के दांत लोग निकलवाते हैं, रूट कैनल ट्रीटमेंट कराते हैं, तो यहाँ दांतों से बार बार वोल्टेज ड्रॉप होते रहता है। तो ऐसे लोगों का वो देखोगे तो ऐसे लोग जल्दी थक जाएंगे, उनका वोल्टेज आपको +30 इस टाइप से मिलेगा। अगर आप उनके सेल का वोल्टेज मल्टीमीटर से देखोगे तो आपको इसी टाइप का वोल्टेज मिलेगा। तो इसलिए इस टाइप का पानी उन लोगों को जिनका रूट कैनाल हुआ है, अगर वो पियेंगे तो एकदम उनका वोल्टेज जो है -30 -40 तक जाएगा, तो उनको रिलीफ होगा। क्योंकि जब हम दांत निकलवाते हैं या दांतों में कोई इसका हाँ, सर कोई इसका अपनी बॉडी को भी मेजर करने का कोई वो फॉर्मूला होता है क्या, कि हम जैसे मेरे को यदि मेजर करना है कि मेरा बॉडी में प्लस कितना है माइनस कितना है, ऐसा कुछ जैसे देखिए एक्चुअली क्या ओआरपी होता है, मीटर। मल्टीमीटर जो आता है, मल्टीमीटर से जहां आपके दांत अगर खराब हुए हैं तो वहां से वोल्टेज ड्रॉप होता है। वो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये आप देख सकते हैं भाई। हार्ट के जो सेल्स हैं उनका तो -120 होता है। अगर आपकी बॉडी का वोल्टेज -50 -60 -70 भी है तो आप हेल्दी रहेंगे। पर अगर इससे ड्रॉप हो गया, जीरो से अगर प्लस में आ गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो फिर क्या होगा, करंट जो है वो आपकी बॉडी में जहाँ कम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कम हुई, वहाँ आपको जो है डलनेस लगेगा, आलस आएगा और डिजीनेस लगेगा। आप थोड़ा सा कुछ काम करना थक जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तभी आपको दिन में जैसे आपको नींद आ रहा है, थकान आ रही है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, मतलब यू नीड टू करेक्ट द वोल्टेज ऑफ द बॉडी। तो ऐसे समय इमीडिएट आपको 9.5 लेना चाहिए। और जिसके पास कैंगन वाटर मशीन है उसको इमीडिएटली एक ग्लास, अगर वो 11.5 पानी पीएच का पानी पी लेगा तो उसको जो है इमीडिएट देखेगा वो कि पेन कम हो गया, सबसाइड हो गया। तो हाँ सर, जितना ये मेरे ज्यादा साथ हमेशा हुआ है। कभी भी बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है तो 11.5 पीएच का पानी पीने से वो 10 मिनट में ही ठीक हो जाता है सर दर्द। यस, वो होगा ना, जी क्योंकि जहाँ इन्फ्लेमेशन होता है और जहाँ ब्लड पहुंच नहीं पाता वहीं पर आपको दर्द होगा, सूजन आएगा। तो जब आप हाई 11.5 पीएच का पानी पियेंगे तब आपको जो है इन्फ्लेमेशन में भी राहत मिलेगी। तो कुछ बॉडी में साइटोकाइनाइंस होते हैं वो भी सीक्रेट होते हैं। ज़्यादा पीएच का पानी जब आप फ्रेश पियेंगे तो उसमें हाइड्रोजन भी उतना ही होगा, उसका ओआरपी भी माइनस है ना 900 के ऊपर जाएगा, 950 जाएगा, तो वो एकदम आपके स्वेलिंग को कम करेगा। तो जी 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 इस तरीके से आप मतलब मैनेज कर सकते हैं। जी। अब आपका ऑलमोस्ट सारी क्वेश्चंस हो गए मेरे को लगता है। हाँ, और ऑलमोस्ट सभी हो गए सर। हाँ, अब ये आपने कुछ मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं कि 15 साल बाद इस मशीन का क्या होगा। देखिए जी मशीन का एवरेज लाइफ जो हम देख रहे हैं वो 25 से 26 साल है। मतलब वो भी इस तरीके से कैलकुलेट हुआ है कि जिनके 28 साल से मशीन लगा हुआ है उनका पानी प्रॉपर बन रहा है। तो ये मान के चलते हैं कि इसका कंपनी तो 15 साल लाइफ बताती है, और एवरेज जो लोग यूज कर रहे हैं, बेसिकली मलेशिया में मशीन काफी पहले से था, तो 26 से 28 साल कुछ नहीं हुआ है मशीन को। ऐसी कई तो मशीन जैसे जूनियर 4 हैं। की लाइफ 15 इयर्स बताइए कंपनी ने, और SD 501 की 25 इयर्स कंपनी ने लाइफ स्पेन कहा है। देखिए प्लेट का सबका थिकनेस सेम ही है। प्लेट का थिकनेस कोई ऐसा नहीं है। SD 501 का क्वांटिटी ज़्यादा है नंबर ऑफ प्लेट्स की, पर हम तो जूनियर 3 की बात कर रहे हैं। हमने जूनियर 3 देखी है 26 साल पुरानी, प्रॉपर फंक्शन करते हुए। तो ओ, कंपनी ने तो एक लाइफ बता दी कि 15 साल है, पर एवरेज लाइफ जूनियर 3 की हम देख रहे हैं कि 26 साल से मशीनें चल रही हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो जी कंपनी ने तो अपनी तरफ से जो बताना है वो बताया है, पर प्रैक्टिकली अगर हम फील्ड में देखें तो लोग 26 साल से यूज कर रहे हैं मशीन को और अच्छे से मशीनें चल रही हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन था कैसे पता चलेगा मशीन की लाइफ खत्म हो गई है। देखिए मशीन की लाइफ जब खत्म हो जाएगी तब एक तो पानी निकलना ही बंद हो जाएगा, है ना। तो जैसे पानी कांगन वाटर लिखा हुआ आता है, एरो एरो चलता है, तो एरो एरो आना सब बंद हो जाएंगे।
उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा पानी आप दोगे इस एंड से भी वैसे ही निकलेगा, तब आपको पता पड़ेगा कि कैंगन वाटर नहीं बन रहा है। तब नाउ इट रिक्वायर्स द रिप्लेसमेंट, या तो चेम्बर रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर उस मशीन को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा यूज़ करने पर 15 साल से पहले भी खराब हो सकता है क्या? नहीं होगा। अभी कभी आप शैलेंद्र तिवारी सर की मशीन देखोगे JR3, तो शैलेंद्र तिवारी सर ने करीब करीब 30 to 40,000 रुपीज़ का पानी पर मंथ बांटा है, और इतना उनका मशीन चला है, जितना एक मशीन 20 साल में चल सकता था उतना मशीन का उन्होंने यूज़ जो है 1 साल में किया है। इतना उनके यहाँ पानी लोग 5-5, 8-8 लीटर पानी ले जाते थे, मतलब 300 से 400 लीटर पानी पर डे वो बांटते थे। तो इतना उन्होंने JR3 का यूज़ किया है, मतलब जितना एक आदमी 20 साल में यूज़ करेगा। उसके बाद आज भी वो मशीन जो है वैसे ही पानी दे रही है जैसा 2016 में देती थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये तो अपने इंदौर का लाइव एग्जांपल है कि इतना पानी देने के बाद भी मशीन वैसे ही परफॉर्म कर रही है जैसा पहले करती थी, वैसे ही माइनस में 400-500 दे रही है, वैसे ही कलर है ना ग्रीन टी बन रहा है, वैसे ही पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है, एंटीऑक्सीडेंट है, सारी चीजें हैं, पीएच भी प्रॉपर ब्लू आ रहा है। तो वो मशीन एक्चुअली अगर देखा जाए तो 20 साल में जितना चलती उतना 1 साल में ही चली, वो इतना उससे पानी कंटिन्यूसली लोगों ने भरा है। तो अब इसमें एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो लोग भी पानी बांटते हैं वो लोग जैसे 20 मिनट चला के मशीन को बंद करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस जो है 20 मिनट के बाद जो है आपको अगर बंद नहीं करेंगे तो वीक हो जाएगा। तो जब भी हम किसी को पानी देते हैं या कोई बड़ा कंटेनर वो लेके आता है तो 20 मिनट के बाद हमको खुद ही उस मशीन को स्टॉप करना है और फिर हमको उसको वापस ऑन करना है, क्योंकि 20 मिनट के बाद अगर हमने बंद नहीं किया तो इलेक्ट्रोलिसिस वीक हो जाएगा। तो ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि 20 मिनट के बाद मशीन JR2 हो, आपका JR4 हो या आपका SD501 हो, तो इनको अपने को बंद करना है। डोमेस्टिक मशीन, कमर्शियल मशीन में कितने देर बाद बंद करना है? कमर्शियल यूज के लिए जो कमर्शियल मशीन मशीन तो हैवी ड्यूटी मशीन है, वो हैवी ड्यूटी मशीन है, तो उसको तो आप 1 घंटा भी चलाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो छोटी मशीन है ना, इलेक्ट्रोलिसिस 20 मिनट के बाद वीक हो जाता है, तो आपको ये बंद करना चाहिए और फिर चालू करना चाहिए, तो वो वैसे ही पानी देगी। ये प्रोसेस, इसको फॉलो करना चाहिए, प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करना चाहिए सभी को। और अब आपका आखिरी क्वेश्चन है, 5 साल में किस चीज की वारंटी है, सिर्फ प्लेटिनम की है या पार्ट्स की भी है? देखिए फिल्टर की वारंटी नहीं होती है, उसके अलावा सभी पार्ट्स की वारंटी 5 इयर्स हैं। जितनी भी मशीन में चीज़ें हैं, चैम्बर हैं, सेंसर हैं, उसके अंदर के जो भी पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन सभी की वारंटी 5 साल है। फिल्टर का वारंटी नहीं है, क्योंकि फिल्टर अगर आप गलत पानी दोगे तो खराब हो सकता है। और बाकी जो बॉडी के जो अंदर के जो पार्ट्स हैं मशीन के, जो मशीन का चैम्बर है, जो अंदर के यूनिट हैं, जो बटन्स के पीछे का जो पैनल्स हैं, बोर्ड्स हैं, वो सारी चीज़ों की वारंटी 5 साल है। फिल्टर की नहीं है, पर क्योंकि फिल्टर एक ऐसी चीज़ है जो खराब हो जाएगी कभी भी अगर गलत चीज़ दी। कभी कुछ लोग डीप क्लीनिंग कर देते हैं, फिल्टर लगा के कर देते हैं, तो लाल पानी आने लगता है, तो खराब हो जाता है फिल्टर। तो फिल्टर का कोई भरोसा नहीं है, कौन कैसा यूज कर रहा है, कैसा पानी दे रहा है। लोग प्री फिल्टर लगाते हैं, कुछ लोगों के पानी में बहुत मट्टी आती है तो वो लोग प्री फिल्टर भी नहीं लगाते, ऐसे ही मशीन को डायरेक्ट पानी दे देते हैं। वो माइक्रोन में जो मट्टी रहती है सब फिल्टर में जमा हो जाती है, धीरे धीरे ऊपर से फ्लो आना कम हो जाता है या मट में पानी आता है। तो फिल्टर जो है उसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है बेसिकली। तो सर फिल्टर भी क्या हम मतलब कुछ है 20,000 लीटर या 25,000 लीटर के बाद फिर चेंज करना चाहिए, या खुद फिल्टर अपने आप को बताएगा? फिल्टर जो है 8,000 लीटर के बाद रिप्लेस फिल्टर आने लगता है। पर हम ये बताते हैं कि अगर आप RO यूज कर रहे हैं और वो पानी मशीन को दे रहे हैं तो फिल्टर जनरली 5 साल मिनिमम चलता है, इतनी जल्दी खराब नहीं होता फिल्टर। और जब फिल्टर खराब हो जाएगा तो मैला पानी आने लगेगा, तो या पानी आना ही बंद हो जाएगा, उधर से पानी आना ही बंद हो जाएगा ऊपर से। अगर फिल्टर खराब हो गया, चोक हो गया, तो पानी आना ही बंद हो जाएगा। जी। और सर बताइए सर, यदि 25 इयर्स के बाद या 15 इयर्स के बाद मशीन खराब हो गई तो क्या वो रिप्लेस हो जाती है मशीन? हम कंपनी में भेज के कुछ पैसा जमा करके दूसरी मशीन भी ले सकते हैं क्या? नहीं, वो अगर मशीन खराब होती है तो उसका पार्ट रिप्लेस करके वो वापस रिनोवेट हो जाएगी। पर मशीन कंपनी के पास ऐसा कोई बायबैक का प्रोसीजर नहीं है कि हम कंपनी को ये मशीन दे दें और उसके कंपनसेट करके कोई नया प्रोडक्ट ले लें। वो तो हमें म्यूचुअल में ही उसको सेल करना पड़ेगा। कंपनी तो आपको उसको ठीक करके दे देगी।
अच्छा 25 इयर्स जो, या 25 या 30 इयर्स के बाद भी मशीन में कोई प्रॉब्लम आई तो कंपनी उसको हाँ, ठीक करके तब भी दे देगी? कंपनी उसको रेक्टिफाई करके दे देगी। पर जी मशीन जो है नया आपको, जो आप चाह रहे हो कि कंपनसेट हो जाए या इसका जी। डिफरेंस देके, ऐसा कुछ प्रोसीजर कंपनी का नहीं है राइट नाउ। ओके ओके ओके। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत दिनों से मन में थे, आज वो सब क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं। और फील्ड में काम करेंगे तो और भी क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपके पास कुछ नए क्वेश्चन 1-2 महीने बाद लेके आऊंगा। हम वापस बैठेंगे नीरज जी, और सर। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे, कोशिश करेंगे देने की। ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया है कि जितने जी। क्वेश्चंस हो फेस टू फेस उसके आंसर दे सकें। तो थैंक यू वेरी एनीवे, मच। नाइस टॉक विद यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी थैंक मच यू। सर। थैंक यू सर।